प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 नया सवेरा लाना तुम, कविता जो कि पृष्ठ 50 पर लिखी है को पढ़ेंगे। यह पाठ आपको 26 जुलाई 2021 को भेजा जा रहा है। बच्चों, यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पृष्ठ 50 खोलें, साथ ही अभ्यास पुस्तिका खोलकर रख लें। मैं पाठ पढ़ाते समय आपसे प्रश्न पूछती जाऊंगी। सब बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए 3 मिनट का अंतराल लेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। सर्वप्रथम मैं कविता पढ़कर सुनाऊंगी, फिर अर्थ समझाऊंगी। अतः सब बच्चे ध्यानपूर्वक बैठकर पाठ को सुनेंगे व समझेंगे। टिक टिक करती घड़ियाँ कहती, मूल्य समय का पहचानो, पल पल का उपयोग करो तुम, यह संदेश मेरा मानो। सब बच्चे लयबद्ध तरीके से उच्च स्वर में कविता को पढ़ेंगे व याद करेंगे। अब इसका सरलार्थ बताती हूँ। प्रस्तुत कविता कवि त्रिलोक सिंह ठकुरेला द्वारा रचित है। उन्होंने समय के महत्व के बारे में बताया है। हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय बड़ा ही अमूल्य है, अतः इसकी कीमत को पहचानो। समय का प्रत्येक पल यानी क्षण मूल्यवान है, अतः समय का सदुपयोग करो। बीता समय लौटकर वापस नहीं आता है। जीवन में बड़ी सफलता परिश्रम से ही मिलती है, इसलिए परिश्रम करो। जो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, मेहनत नहीं करते, आलसी हैं, सफलता उनके सामने से होकर निकल जाती है। वे उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। घड़ी हम कलाई पर बांधते हैं, दीवार पर लटकाते हैं। किस लिए? वह घड़ी हमें कोई विशेष संदेश ही तो दे रही है और हम सबको जागरूक कर रही है। बच्चों, अब मैं आपसे इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्न पूछूंगी। यहाँ आप 3 मिनट का अंतराल लेकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, सफलता किन लोगों को प्राप्त होती है? प्रश्न 2, समय निकल जाने पर कैसे लोग पछताते हैं? प्रश्न 3, घड़ी हमें क्या संदेश दे रही है? बच्चों, अब आपके अंतराल का समय
समाप्त हुआ। इन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, जो लोग अथक परिश्रम करते हैं सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है। उत्तर 2, आलसी लोग समय निकल जाने पर पछताते हैं। उत्तर 3, समय के मूल्य को पहचानने का संदेश घड़ी हमें दे रही है। घड़ी हमें क्या दे रही है? समय के मूल्य को पहचानो। बच्चों, अब मैं कविता को आगे पढ़ती हूँ। जो चलते हैं सदा निरंतर, बाजी जीत वही पाते, और आलसी पीछे रहते रहते पीछे मन महसूस कर पछताते। इन पंक्तियों में कवि निरंतर परिश्रम करने की बात हमसे कह रहे हैं। बाजी वह जीतता है जो परिश्रम करता है। खड़ा होकर देखने वाला व्यक्ति असफल रहता है। जो आलसी है वह समय बीतने पर मन महसूस कर रह जाता है, दुखी होता है। बाद में पछताने का क्या लाभ? अब बच्चों, मैं कविता का अगला काव्य खंड पढ़ूंगी। सब बच्चे इस कविता को साथ साथ दोहराएंगे। कुछ भी नहीं असंभव जग में, यदि मन में विश्वास अटल, शीश झुकाएंगे पर्वत, चरण धोएगा सागर जल। सब बच्चे मेरे पीछे कविता को दोहरा रहे होंगे। अब मैं इसका सरलार्थ बताऊंगी। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि हम सबको यह बात समझा रहे हैं कि संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे मनुष्य न कर सके, लेकिन ऐसा तब ही होगा जब हमारे मन में उस कार्य के प्रति अटूट विश्वास और लगन हो। यदि हमारे मन के अंदर अटल विश्वास है तो हमारे सामने पर्वत सिर झुकाएंगे और समुद्र भी अपने जल से हमारे अर्थात परिश्रमी और सफल व्यक्ति के चरण धोएगा। परिश्रमी सफल व्यक्ति का सब आदर करते हैं। अब मैं कविता का अगला काव्य खंड पढ़ रही हूँ। सब बच्चे ध्यान से सुने और दोहराएं। बहुत सो लिए अब तो जागो, नया सवेरा लाना तुम, फिर से समय नहीं आता है,
कभी भूल मत जाना तुम। बच्चों, अब मैं सरलार्थ बता रही हूँ। इन पंक्तियों में कवि हम सब मानव जाति को, विशेषकर बच्चों को समझाकर कह रहे हैं कि बच्चों, अब तुम जाग जाओ, बहुत सो लिए, उठो, जागो, काम करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने सोकर बहुत समय नष्ट कर दिया है। अब अपने अपने कार्य में जुट जाओ, क्योंकि बीता हुआ समय और नदी का जल जो पुल के नीचे से एक बार निकल गया है वह फिर वापस नहीं आता है। यानी कि जो जल पुल के नीचे से नदी बह रही है, उसका जल जा रहा है, वह लौट करके वापस ऊंचाई की ओर नहीं जाता है। अतः समय का मूल्य पहचानो। समय ही हमें हमारे परिश्रम के अनुसार ऊपर लेकर जाता है, यानी सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है, और समय ही मेहनत न करने पर हमें नष्ट कर देता है। अतः समय के महत्व को पहचान कर, जानकर आगे बढ़ो। बच्चों, आपने कविता पढ़ी और समझी। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप 3 मिनट के अंतराल में इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, मन में अटल विश्वास होने पर कौन शीश झुकाता है? प्रश्न 2, जीवन में कोई भी कार्य किन लोगों के लिए असंभव नहीं है? प्रश्न 3, जीवन में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हुआ। इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, मन में अटल विश्वास होने पर पर्वत शीश झुकाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। उत्तर 2, जीवन में कोई भी कार्य उन लोगों के लिए असंभव नहीं है जो अपने मन में अटल विश्वास बनाकर रखते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। उत्तर 3, कठिन परिश्रम करके तथा समय का सदुपयोग करके जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। बच्चों, यह कविता पाठ 7 यहाँ समाप्त हुआ। आशा है सब बच्चों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। सब बच्चे लयबद्ध तरीके से उच्च स्वर में कविता को पढ़ेंगे व याद करेंगे। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। आप सब सुंदर लेख में लिखोगे, कार्य को करोगे। गृह कार्य पृष्ठ 51 पर
दिए शब्दार्थ को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पृष्ठ 52 पर पाठ बोध के प्रश्न 1 और 2 के स्वयं उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।